नमस्कार दोस्तों, accept my warm greetings. I am P. Kamal Prasad, retired principal KVS. Hope you are all fine. आप सभी सकुशल होंगे और आप में से कई लोग, कई अभ्यर्थी, कई कैंडिडेट्स पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि इंटरव्यू बोर्ड में या इंटरव्यू पैनल में लगभग 5 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स, समटाइम्स another 6 member can be added as per the requirement, but generally there would be a 5 members in a selection board. So out of these 5 members, 1 member is from KVS as a representative of organization. Second one is a subject expert. Third and fourth, 2 members selected from or elected from or chosen out from the society. So these fellows are eminent scholars or eminent personalities from the society. And fifth one may be a psychologist. So what I told you, there are 2 members which from society, that is eminent members. So 1 member is relating to art and culture background, and another may be a academician, any professor or lecturer from any college or university. तो ये आपके हो गए 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स हो गए हैं। अब ये 5 मेंबर्स को आपको फेस करना है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड टू फेस दिस 5 मेंबर्स। तो आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए। You should have a quality as how to face a mass. It means you should have that much capacity of addressing to the mass. That is mass addressing quality. तो यदि आप में मास एड्रेसिंग कैपेसिटी है, क्वालिटी है, तो आप इन 5 मेंबर्स को बड़ी आसानी से इजीली फेस कर सकते हो। अब ये 5 मेंबर्स में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केवीएस होंगे वो केवीएस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट से या इम्पोर्टेंट पोजीशन से संबंधित रहेंगे, जो आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी जो केवीएस एक्सपेक्ट कर रहा है,
एक्सपेक्ट कर रहा है वैसी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ टीजीटी हिंदी। तो ये जो केवीएस की जो हमारे जो अधिकारी रहेंगे, जो कि एसी रैंक के हो सकते हैं, वो हिंदी लिटरेचर या हिंदी भाषा से संबंधित जानकारी रखने वालों में से होंगे। और दूसरे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर इसमें रहेंगे वो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सब्जेक्ट एक्सपर्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, और वो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। अधिकाधिक क्वेश्चन सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ही आपको पूछे जाएंगे, और जैसे ही उनके क्वेश्चनियर पूरे हो जाएंगे और आपके जवाब जो भी होंगे, उसके बाद 1 बाय 1 अदर मेंबर्स भी आपको सवाल पूछेंगे। तो जो 2 एजुकेशनिस्ट हैं उनमें से भी आपको वो सवाल पूछेंगे, प्रश्न करेंगे। तो जो एक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो मेंबर है वो डेफिनेटली आपको केवीएस में होने वाली सीसीए एक्टिविटीज के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, और आपको उन सारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। दूसरे जो एजुकेशनिस्ट होंगे वो भी आपको शिक्षा से संबंधित सवाल पूछेंगे, जैसे कि आप एमए इन हिंदी है, हिंदी लिटरेचर है, तो वो आपकी जो उच्च शिक्षा है या आपकी हायर एजुकेशन है, तो उससे रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चन करेंगे। वो पूछ सकते हैं कि भाई आपने एमए हिंदी लिटरेचर में क्या क्या पढ़ा, कौन सा विशेष कवि पढ़ा या कौन सा विशेष लेखक पढ़ा, कौन सा लेखक आपको ज़्यादा पसंद है, कौन से नॉवेल्स आपने पढ़े, और पढ़ाई के साथ साथ क्या आपने कोई अन्य हिंदी साहित्य भी पढ़ा है। यदि पढ़ा है तो उस हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो आप जैसे यहाँ टीजीटी हिंदी के लिए फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे आपके सब्जेक्ट से संबंधित ही होंगे। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो आपके हैं वो जनरली आपको केवीएस में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस या टेक्स्ट से संबंधित ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक जितनी भी बुक्स पढ़ाई जाती है स्कूल में, उन सारे बुक्स का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। गो थ्रू 1 by 1 all the chapters, all the lessons, and prose, poetry, grammatical portion, and some difficult words, etc. Go detail everything. तो क्या होता है कि अगर आपको इनमें से किसी भी लेसन से संबंधित कोई जानकारी पूछ ले तो आपको इनके जवाब देने आने चाहिए। एक चीज तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है मित्रों कि आप अगर टीजीटी हिंदी या टीजीटी इंग्लिश या टीजीटी साइंस या सोशल साइंस किसी भी सब्जेक्ट टीचर्स के लिए इंटरव्यू फेस करना चाह रहे हैं तो आप केवीएस में पढ़ाए जाने वाले एनसीईआरटी के बुक्स को ठीक से रेफर कर ले, उसको पढ़ ले, उसको समझ ले
और ये निश्चित कर ले कि इस पर से या इन पर किस तरह के क्वेश्चंस सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जो एमिनेंट पर्सन जो होंगे, जो एजुकेशनिस्ट होंगे, किसी कॉलेज के प्रोफेसर या किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये आपको जनरल क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपने डिग्री प्राप्त की है, उस डिग्री के लेवल पर या उस डिग्री से संबंधित या उस डिग्री एक्वायरिंग द डिग्री, व्हाट सिलेबस और व्हाट सब्जेक्ट मैटर यू हैव अर्नड, उसको वो टेस्ट करना चाहेंगे। तो ओवरऑल आपको अपने सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ बना के रखनी है और पूरी तैयारी के साथ जाना है। तो ये तो हुआ एक आपका जनरल आइडिया मैंने दे दिया आपको सब्जेक्ट को लेकर। अब केवीएस से एक्सपेक्ट करता है आपसे कि भाई आप टीचर तो बनोगे, क्लास में जाके पढ़ाओगे, क्लास के बाहर भी कुछ करोगे। तो केवीएस में सीसी एक्टिविटीज पर बहुत सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी कल्चरल फील्ड में कुछ आपके पास होना चाहिए। तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि भाई आपको कल्चरल फील्ड में या कल्चरल एरिया में किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है या हॉबी, क्या आपकी हॉबी वगैरह है, अगर है तो बताइए। ठीक है, हो सकता है वो आपको ये पूछ ले कि आप जिस एरिया से आए हैं उस एरिया में कौन सा महत्वपूर्ण रिलीजियस फेस्टिवल होता है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को अपने सब्जेक्ट के अलावा ये अदर एरियाज को भी फोकस करें और उसमें भी तैयारी करके जाए। कई बार आपको स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। भाई आपको कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर उस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उस स्पोर्ट्स का कुछ बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उस स्पोर्ट्स से संबंधित प्लेयर्स या खिलाड़ियों के नाम, तो कई सारी बातें उसमें आ सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवीसी चाहता है कि केंद्रीय विद्यालय को ऐसा टीचर मिले जिसकी पर्सनैलिटी मल्टीफैसेट हो। केवल क्लास में जाके पढ़ाए नहीं, वो क्लास के बाहर भी आउटडोर एक्टिविटीज एक्टिवली कर सके। और अभी जैसे कि 21st सेंचुरी एजुकेशन का बोलबाला है और NEP 2020 को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर ज़्यादा फोकस है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप NEP 2020 की भी अच्छे से तैयारी करके जाएं। कम से कम मेन पॉइंट्स को ठीक से पढ़ के समझ के चले जाएं, ताकि अगर वो पूछ ले कि NEP 2020 से आपको क्या 20 के संबंध में आपको क्या जानकारी है और आप क्या जानते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं नई नई पॉलिसीज़ के, एक तो KVS में होते हैं या फिर नवोदया में होते हैं, तो आपको NEP 2020 की भी अच्छे से जानकारी रख लेनी चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके जवाब भी आपको देने चाहिए। ये हुआ सब्जेक्ट मैटर और आपका करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित। अब एक आपके ये दो तो आपके हो गए, तो आपके पास एक जो साइकोलॉजिस्ट साइड में बैठा रहेगा, वो आपको ऑब्जर्व करता रहेगा कि आप किस तरह से बैठे हैं, आपका जेस्चर कैसे हैं, व्हाट इज योर हेयर स्टाइल,
आपकी जो ड्रेस, आपके बोलने का स्टाइल, आपके जो हाथ हिलाने के तरीके, आपके सर हिलाने के तरीके, जो A to Z चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती है, वो ये साइकोलॉजिस्ट आपको ऑब्जर्व करता रहेगा। ये इसलिए ऑब्जर्व करता है कि आपकी इस तरह के एक्टिविटीज से ये पता चलता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। आप शॉर्ट टेम्पर तो नहीं हैं, आप बच्चों के साथ मारपीट तो नहीं करेंगे, आप बच्चों के साथ शालीनता से पेश आएंगे या नहीं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसा रिलेशन होगा। तो हो सकता है वो साइकोलॉजिस्ट आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे। आपसे ये पूछा जाए कि भाई आपकी नज़र में प्रिंसिपल का क्या रुतबा है, क्या पोजीशन है, आपकी नज़र में पेरेंट्स का क्या स्टेटस है, आप अपने कलीग से कैसे व्यवहार करोगे, आप अपने बच्चों से किस तरह से व्यवहार करोगे। यदि कोई बच्चा क्लास में उधम मचा रहा है, शोर मचा रहा है, या होमवर्क क्लास वक्त नहीं करता है, बार बार बाहर देखता है, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर या जनरल बिहेवियर या आपके जो एटीट्यूड है ये जानने के लिए भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक नटसेल आपको मुझे इतना ही कहना है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, आप सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी करिए। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अपेयर हो रहे हो तो आप अपने सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करिए। आप जिस डिग्री या डिप्लोमा या अन्य किसी सर्टिफिकेट के माध्यम से ये शो करना चाहते हैं कि आप बहुत ही क्वालिफाइड है, एजुकेशन में अव्वल है, तो आप अपने आप को इस तरह से तैयार करिए कि वाकई में आपने सही शिक्षा ग्रहण की है। तो एक हो गई ये। दूसरी चीज़ ये है कि केवीएस की अथॉरिटी या केवीएस के ऑफिसर जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वहाँ पर, वो भी आपसे क्वेश्चन करेंगे। उनके क्वेश्चन जनरली एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रहेंगे। तो ठीक है, तो मित्रों एक आपको मैंने आइडिया दे दी है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बोर्ड में या पैनल में या सिलेक्शन कमेटी में जो 5 मेंबर्स है, मिनिमम 5 मेंबर्स, इनको आपको फेस करना है, इनको आपको सही जवाब देने हैं। यदि आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप पोलाइटली से पार्डन, सॉरी, पास ऑन, ठीक है। और समटाइम्स द बोर्ड कैन ट्राई टू फाइंड how extent you have confident with your answer। कई बार आप अपने आंसर से कितने कॉन्फिडेंट है ये जांचने के लिए भी आपको वो कई तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर मान के चलिए आपने कोई ऐसा जवाब दे दिया जो डाउटफुल है, तो वहाँ पर पूछेंगे कि भाई क्या आप श्योर है, आर यू श्योर, वॉट एवर यू हैव रिप्लाइड, आर यू एग्री विद दैट। तो ये क्वेश्चन जनरली कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है, यू हैव टू ट्राई टू रिप्लाई करेक्टली
appropriate answer is required. और यदि आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप उसे सॉरी कह के आगे बढ़ सकते हैं। बट रॉन्ग आंसर देकर या गलत आंसर देकर और उस पर आप गलत कॉन्फिडेंस शो करके अपनी पर्सनैलिटी को डाउन करने की कोशिश मत करिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आप 19 है तो जो दूसरे कैंडिडेट्स आएंगे हो सकता है वो 18 होंगे या 17 होंगे। इट मीन्स सपोज you think that you are getting 19 marks out of 20, the other may be getting 18 out of 20, or other may be getting 20 out of 20. So under this situation, at this junction, you have to think that कि यदि मेरे कोई आंसर्स, मेरे कोई रिप्लाई गलत भी हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो दूसरे कैंडिडेट्स इससे पहले यहाँ से गए होंगे या फिर आएंगे वो गलत नहीं होंगे या पूरी तरह से वो परफेक्ट ही रहेंगे। तो ये मान के नहीं चलना है कि भाई हमसे कुछ गलती हो रही है या कुछ आंसर्स मैं गलत दे नहीं पा रहा हूँ तो मैं सॉरी बोलूँगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। ऐसा सोचना नहीं है। यदि आप पोलाइटली सॉरी कह देते हैं तो ये आपका जो है इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काउंटिंग द एक्सक्यूजेस। ये आपका कोई गलत आपका ये काम नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज इज बीइंग गिवन टू द कमिटी दैट यू आर ऑलवेज apply the way of truth. So dear friends, आज भर इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।